अध्ययन करेंगे अकबर के विषय में। इसके पहले पिछले वीडियो में बाबर और हुमायूं के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। तो अकबर का जो काल था वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। अब आते हैं इसके जीवन परिचय पे। इनका जो जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में, राणा बीरसाल के महल में। और इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। इनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। और राज्याभिषेक जो हुआ था 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। और इनके संरक्षक थे बैरम खां, जो हुमायूं ने नियुक्त किया था। फिर उसके बाद युद्ध कौन कौन से थे? सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो थे वो पहला था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो द्वितीय था। पहला पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये जो युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया। ये हेमू क्यों है? क्योंकि 1556 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली का शासक था और हेमू ने उसे पराजित कर दिल्ली अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस समय हेमू दिल्ली का शासक था, इसलिए पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में होता है और अकबर हेमू को पराजित करता है। फिर उसके बाद दूसरा जो विजय है वो गुजरात विजय है, जो 1572 ईस्वी में हुआ था। यहाँ के शासक थे मुजफ्फर शाह द्वितीय। अकबर ने इन्हें पराजित किया और इसी समय फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस समय करवाया? 1572 ईस्वी में अपने गुजरात विजय के दौरान। और तीसरा मुख्य युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। फिर अकबर द्वारा जो अन्य विजय था वो जिसमें 1564 ईस्वी में उसने गोंडवाना, जो रानी दुर्गावती के संरक्षण में था गोंडवाना, उसको जो है रानी दुर्गावती को पराजित कर गोंडवाना को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण विजय थी वो थी चित्तौड़। उस समय राणा उदय सिंह वहाँ के राजा थे। इनको अकबर पराजित करके चित्तौड़ अपने कब्जे में ले लेता है। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण विजय थी वो थी अहमदनगर, जहाँ की शासिका चांद बीबी थी। इनको भी अकबर पराजित करते हैं और यह भी अपने राज्य में मिला लेते हैं। और जो अकबर का जो अंतिम विजय था वो था असीरगढ़। ये जो इम्पोर्टेंट है, अंतिम विजय अकबर का कौन सा है? असीरगढ़। फिर उसके बाद अकबर ने मुख्य कार्य किए थे जो प्रश्न पत्रों में, जो डीएलएड प्रश्न पत्र में बहुत पूछे जाते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो वो महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या था? वो था 1562 से लेकर 1581 तक इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसमें पहला कार्य था 1562 ईस्वी में दास प्रथा को खत्म किया। अकबर के समय दास प्रथा विद्यमान था, जो अकबर ने 1562 ईस्वी में इसको एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया। फिर उसके बाद 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को भी खत्म कर दिया। तीर्थयात्रियों के लिए कर लिया जाता था, उसको भी अकबर ने खत्म कर दिया 1563 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1564 पे जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, उसको भी अकबर ने समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और उसको राजधानी बनाया और इस नगर की स्थापना अकबर ने ही की थी। किस सन में? 1571 ईस्वी में। तो उसके 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाया, जो किस लिए था? धार्मिक परिचर्चा के लिए। ये जो अकबर का महत्वपूर्ण कार्य था कि वह विभिन्न लोगों के धार्मिक लोगों को जो परिचर्चा करता था, तो उसके लिए एक स्थान का निर्माण करवाया जिसे इबादत खाना कहा गया। इसमें मुख्य धार्मिक लोग आते थे और अपनी परिचर्चा करते थे। तो निर्माण कब करवाया? 1575 ईस्वी में। फिर उसके बाद अकबर ने महजर की घोषणा की 1579 ईस्वी में। जो ये क्या था कि धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय अकबर का ही होगा। इस घोषणा का मतलब क्या होता था कि धार्मिक जो मामले होंगे उसमें अंतिम निर्णय अकबर ही देगा और उसी का अंतिम निर्णय मान्य होगा। फिर उसके बाद 1580 ईस्वी में दसाला प्रणाली चलाता है, जो टोडरमल की देन थी उसके समय में। और टोडरमल ने इसके तहत क्या किया कि राजस्व अधिकारी होते थे, पिछले 10 वर्षों में जो भू राजस्व कर के रूप में लिए हैं वो निर्धारित
करें। इसका मतलब क्या होता था? 10 आला प्रणाली, पिछले 10 वर्षों का लेखा जोखा। ठीक। फिर उसके बाद अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसे दीन ए इलाही कहा गया। दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया नया धर्म था, जो 1581 ईस्वी में चलाया गया था, जिसमें 15 लोग थे और एकमात्र हिंदू इसमें कौन था? बीरबल। तो 1581 में दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया? अकबर के द्वारा, जिसमें 15 लोग थे और एकमात्र हिंदू बीरबल था। फिर उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा क्या होती थी? अधिकारियों को श्रेणीबद्ध किया जाता था और उन्हें उनके पद के अनुसार एक मनसब दिया जाता था, इसी को बोला जाता था मनसबदारी प्रथा। फिर उसके बाद इलाही गज। इलाही गज 41 अंगुल को इलाही गज कहा जाता था। 41 अंगुल को क्या कहा जाता था? इलाही गज। फिर उसके बाद जरीब। जरीब क्या था? भूमि पैमाइश। भूमि पैमाइश के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था जिसे जरीब कहा जाता था। और इसके अलावा अकबर के काल में नवरत्न थे, जो जिसमें कौन कौन से थे? मुख्य रूप से बीरबल थे, तानसेन थे, मान सिंह थे, टोडरमल थे, अबुल फजल थे, फैजी थे, अब्दुल रहीम थे, हमीम हमाम थे और मुल्ला दो प्याजा। मुख्य रूप से ये अकबर के नवरत्न थे। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में सिकंदरा में हुआ था। और सिकंदरा कहाँ है? आगरा में। सिकंदरा आगरा में अकबर को अंतिम रूप से दफना दिया गया। तो ये रहा अकबर का काल।